फिजिक्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, जैसे हम लोग अभी तक क्लास में पढ़े थे प्रकीर्णन के बारे में, और हमारा टॉपिक है परावर्तन। ये भी लाइट के अंतर्गत आता है। तो परावर्तन हम लोग देखेंगे। जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पर मान लीजिए यह एक काल्पनिक रेखा है। सूर्य की किरणें यहाँ पर आई और जैसे ही पृथ्वी पर पड़ती हैं वह उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जिस तरह से बीच में मैं एक काल्पनिक रेखा लगा रहा हूँ, अभिलंब जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में लगभग दूरी जो होती है, दोनों के बीच में जो कोण होता है वो समान होता है। तो प्रकाश की जो गति है, जिस वेग से आती है आपतित किरणें और परावर्तित किरणें, आपतित किरणें उनको बोलते हैं जो आ रही है किरणें, और परावर्तित किरणें जो परिवर्तित हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इन दोनों के बीच में दूरी क्या होती है, समान होती है। दोनों के बीच में दूरियां कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे क्या है कि पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं समतल दर्पण। हम लोग लेंगे समतल दर्पण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने समतल दर्पण एक रखा है और यहाँ पर कोई वस्तु है। यदि यह वस्तु v वेग से जाता है तो दर्पण में वह वस्तु 2v वेग से दिखाई देता है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि सामने शीशा रखा हुआ है, तो जिस वेग से मैं शीशे के पास जाऊंगा, नॉर्मल वेग से, शीशे में वह वेग दोगुने गति से दिखाई देती है। कोई भी वस्तु, जैसे एग्जांपल पूछा जाता है कि कोई भी वस्तु शीशे में कब पूर्ण रूप से दिखाई देती है, तो जो भी वस्तु हो गया, चाहे यदि कोई व्यक्ति हो गया, कोई सामान हो गया, तो उसके 1/2 मतलब आधा हिस्सा का शीशा होना चाहिए कि उसके आधा, उस पूरे सामान का 1/2 शीशे का भाग होगा, तब उस पूरे शीशे में व्यक्ति पूर्ण दिखाई देगा, पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें सभी प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में बता रहा था कि जैसे कोई भी वस्तु हो गया, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में बता रहा था, उसमें कितना भी डिग्री होगा। तो जैसे सिद्धांत हम लोग पहला देखेंगे, सम में सिद्धांत देखेंगे, सम सिद्धांत देख रहे हैं, तो उनमें 360 भाग से रख करके, जैसे यहाँ पर दो दर्पणों के बीच में यदि कोई वस्तु रखा गया है, तो उनके बीच में जो कितना का एंगल बन रहा है, जैसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री को एंगल में हम लोग 90 से डिवाइड करें तो 4 होगा। तो इसमें -1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, तो 4 में से 1 करेंगे, यह 3 हो जाएगा। यदि यही 360 में से कोई वस्तु, दो वस्तु रखी गई है, उन दोनों वस्तु के बीच जो कोण बन रहा है वह 40 डिग्री का बन रहा है। 360 यहाँ रखा गया है, दोनों के बीच में 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वह हो जाएगा। तो यह किरण कितनी भाग दिखाई देती हैं, जैसे दो वस्तुओं के बीच में, दो दर्पणों के बीच में यह कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो जब यहाँ पर सम वस्तु रहता है तो -1 कर देते हैं, और यही विषम मान आता है तो उसमें ना तो माइनस करते हैं ना तो जोड़ते हैं। तो जब यहाँ पर मान सम आया है तो 1 माइनस कर दिए हैं। तो यदि कोई पूछेगा कि कितने दर्पण में, इस दर्पण में कितने प्रतिबिंब बने, तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है 3। और इसमें से यदि कोई पूछे, यदि मान विषम आया है तो प्रतिबिंबों की संख्या 9 हो जाती है। ठीक है, और अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे इसी में मैं बता रहा था सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, यदि आपको पता इतना चल जाए कि अवतल दर्पण, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया अवतल दर्पण में कोई भी चीज आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। जैसे कि नाई की दुकान पे कभी कभी एग्जाम पे पूछ दिया जाता है कि नाई की दुकान में जो शीशा उपयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण रहता है, तो लोग लगा देते हैं समतल दर्पण। यह एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, यह हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, जैसे डॉक्टरी हो गया, नाक कान गले का यदि कोई डॉक्टर हो तो उसके पास जो होता है वह अवतल दर्पण ही होता है, और वह अवतल दर्पण से ही देखता है। ठीक है, तो इसमें दाढ़ी बनाने में हो गया, दाढ़ी में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण यूज किया जाता है। डॉक्टरी के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण यूज किया जाता है। दूसरी चीज हो जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें कोई भी वस्तु छोटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। जैसे गाड़ी का जो मिरर होता है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में मिरर जो लगा रहता है, पीछे यदि कोई ट्रक भी आता है ना, तो छोटे से मिरर में पूरा बड़ा सा ट्रक दिखाई देता है। तो यह कैसे दिखाई देता है, वह किसी भी वस्तु को छोटा दिखाई देता है, उसमें बड़ा सा ट्रक छोटा रूप में दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु छोटा रूप में दिखाई देता है। और इससे एग्जाम्पल है, गाड़ी के जो मिरर होते हैं
वो चीज इसमें हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर।